प्रयास कर रहे हैं कि पाखंड महाराजा बिजली पासी अमर रहे, कल्याण। वीरांगना उदा देवी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उधर जाइए। पासी अमर रहे, बिजली पासी अमर रहे, सीता पासी अमर रहे, सातन पासी अमर रहे, सोहनदेव पासी अमर रहे। समाज जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन क्रांति संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन क्रांति संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, महाराजा लाखन पासी समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। लखनऊ में सबसे बड़ा सामूहिक विवाह कराने वाले संगठन बहुजन क्रांति संघ एवं महाराजा लाखन पासी स्वाभिमान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहन और उनके कार्यकर्ता इस बार 51 बालिकाओं की शादी करवा रहे हैं। इस मौके पर हमने उनसे खास बातचीत भी की। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि कन्याओं की शादी से बड़ा पुण्य मिलता है। इस काम को करने के लिए महाराजा लाखन पासी स्वाभिमान समिति और बहुजन क्रांति संघ लगातार कई वर्षों से गरीब निर्धन कन्याओं की शादी करता है। यानी यूं कहे कि ये सभी लोग कन्यादान करते हैं और उसमें आर्थिक मदद, सामाजिक मदद करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसके अध्यक्ष डॉक्टर मोहन लाल है, उसके साथ डीपी रावत जी है। जानते हैं क्या कुछ खास रहेगा इस बार के 51 कन्याओं की शादी में, सर क्या कुछ खास रहेगा और किस तरह से इसका बीड़ा उठाया गया? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बार जो है 2025 जनवरी 2025 में जो कार्यक्रम होना है, एक विशाल कार्यक्रम होना है। 51 गरीब कन्याओं की शादी होना, किसी भी धर्म की लड़कियां हों, सभी धर्म की लड़कियां हों और जो है सिर्फ गरीब हैं, जो अपना जो है उनके गार्जियन जो है पैसे के अभाव में, आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण शादी नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति में हमारे समाज के संगठन के लोग उनका जो है अच्छे ढंग से विवाह करवाएंगे और उनके साथ उनका अच्छा गिफ्ट देंगे, उनकी सारी व्यवस्थाएं कराएंगे, सारी उनका स्वागत सम्मान करेंगे जाकर के। डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं इस पूरे काम में आर्थिक बल की जरूरत होती है, किस तरह से अरेंजमेंट होता है, किस तरह से लोग उसको जुटा पाते हैं? इसके लिए हमारी पूरी टीम, हम सबको धन्यवाद देते हैं। जैसे हमारे जो है टीम में जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डीपी रावत जी हैं, संरक्षक श्रेणी में हमारे अनिल पासी जी हैं और आदरणीय सुरेश चंद्र रावत जी हैं, श्री कुमार बाबू जी हैं, हमारे संरक्षक जो है आदरणीय राम कृपाल जी हैं, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जो है शत्रुघ्न लाल रावत जी हैं और हमारे श्री राम जी हैं। और जितने लोग यहाँ, और हमारे टीम जो बूथ पर बनी हुई है, बूथ से लेकर जिले से लेकर बूथ तक हमारी जो टीम बनी हुई, वो टीम पूरी मदद करती है। हम लोग सब डोर टू डोर जाकर के प्रचार प्रसार करते हैं। और कितने वर्ष हो गए हैं इस काम को करते हुए? कन्या विवाह जो कराते हैं आप लोग? ये कन्या विवाह करवाते करते हमें लगभग जो है इस बार है 8वां साल है। 8 साल पूरे हो रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डीपी रावत साहब है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से 51 लड़कियों की शादी कराई जा रही है? पिछले साल तो हम लोगों जो तैयारी हमारी थी कम थी, और इसके पहले तो 101 कन्याओं की शादी हुई थी। और ये डॉक्टर मोहनलाल पासी जो हमारे बहुजन क्रांति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपना भी पैसा काफी लगाते हैं परोपकार में। देखिए अब की मुझे लगता है कि कई नए चेहरे उभर करके आए हैं हमारे बीच में। पूर्व प्रधान रामपाल जो है, जो किसान नेता हैं, शत्रुघ्न लाल एक किसान नेता है, उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल के अध्यक्ष राम गोपाल जी हैं, संरक्षक श्री कुमार जी हैं, डॉक्टर विदेश हैं, और विशेष सहयोग रहता है अनिल पासी का, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिला स्तर के। तो अब की मुझे लगता है कि यहाँ पर पिछले साल तो भीड़ हुई थी, लेकिन अब की ऐतिहासिक भीड़ होगी। पासी समाज के साथ में, हमारे बहुजन क्रांति संघ के साथ में पासी समाज ही नहीं, अन्य जो छोटी मोटी जातियाँ हैं बैकवर्ड की, वो सारे लोग जुड़ रहे हैं। वैसे हम सवर्णों को अछूत नहीं मानते हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके पहले कई मुस्लिम लोग, उनकी शादी हुई, ब्राह्मणों की कन्याओं की शादी हम लोगों ने किया,
बैकवर्ड के लोग रहे, ठाकुर समाज के रहे और पारसी समाज के थे ही। लेकिन ये जो निर्धन कन्याओं का जो हम लोग ये बीड़ा उठा रखा है, ये काम सरकार का था। ये सरकार को तो इस पर मुहिम चलानी चाहिए। और मैं तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मांग भी करता हूँ कि छांट करके ढूंढ करके उन कन्याओं की मदद करनी चाहिए जो डॉक्टर मोहनलाल पारसी जी कर रहे हैं। और ये आपकी 1 जनवरी 2025 को मुझे लगता है कि आपकी ऐतिहासिक शादियाँ होंगी। तो सब कहीं ना कहीं सरकार सामूहिक विवाह योजना चलाकर इस तरह के काम कर रही है। जिनकी पहुंच है उनको मदद मिल पाती है। अन्ना बाटे रेवड़ी अपने प्रणित दे, लेकिन डॉक्टर मोहनलाल पारसी और उनकी टीम जो वास्तव गरीब हैं, सर समाज में जो वास्तव गरीब हैं, उनके घर तक पहुंच रहे हैं। और अभी से फोन आने शुरू हो गए। रजिस्ट्रेशन के लिए कल भी ऑफर आया था। एक परिवार ऐसा है, लड़की के न माँ बाप है, उसके खानदान कोई है ही नहीं, और लड़के के परिवार में कोई नहीं। एक ममता रावत जी, उन्होंने कल उसको फोन किया, आना था, आज नहीं आ पाई। तो इस टाइप की निर्धन कन्याएं और निर्धन बालक जो बेरोजगार हैं, उनके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जितनी मदद हो सके हम करें। लेकिन सरकार से पुनः मोदी और योगी सरकार से अनुरोध है कि देश के कोने कोने में जा करके जो वास्तव में गरीब हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनिल पारसी साहब हैं, सोशल वर्कर है, राजनीतिक भी है। अब अनिल जी, किस तरह से देखते हैं सामूहिक विवाह, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा कदम है, एक मोटा बजट भी खर्चा होता है, किस तरह से सबको कर पाते हैं सर? देखिए, सबसे पहले मैं लाखन पारसी अमर रहे और विजय पारसी अमर रहे। लखनऊ की धरती पारसियों की वीरों की धरती है। मैं इसमें डॉक्टर मोहन को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाखन पारसी के, और प्रदेश अध्यक्ष हैं डीपी रावत जी, हमारे राम कृपाल जी जो हैं, इन सब में हर चीज़ का सहयोग देते हैं। रामाश्रय भैया भी जैसे हैं, ये सब कोषाध्यक्ष जी हैं, ये सब सहयोग देते हैं। सहयोग के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने डॉक्टर मोहन का और डीपी रावत का, जिन्होंने इस सोच को आगे बढ़ाया। 10 साल से आज आगे बढ़ा के आज इस पोजीशन पे ले आए कि 100 लड़कियों की शादी कर रहे हैं। शुरू में बहुत दिक्कतें आई इनको, इन्होंने अपने पास से किया। और मैं ऋणी है समाज भी इनका, सारा समाज, सब समाज की शादी करते समय बड़ी बात, पहले तो इन्होंने पारसी समाज के लिए रखा, फिर उसके बाद सौर समाज रखा। इनकी सोच देखिए, सौर समाज को इकट्ठा किया, तो उसमें शादी के लिए लड़कियों को बुलाते हैं। सौर समाज में जैसे मुस्लिम समाज की पिछली बार एक लड़की शादी थी, और पारसी समाज की थी, गौतम बिरादरी की थी। मतलब कहीं ना कहीं समाज से हट के भी हर वर्ग की मदद कर रहे हैं। हर गरीब, जो जितना भी गरीब निर्धन होता है, जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके बाप नहीं है, बिल्कुल निर्धन है, उनको ये बुलाते हैं, अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ शादी का पूरा खाने पीने का बीड़ा उठाते हैं और शादी करते हैं, धूमधाम से शादी करते हैं, जितनी अपनी आर्थिक। और अब की तो इन्होंने, हम लोग ने सबने कहा है, ये अपनी तरफ से फिर करने जा रहे थे। सबने यही एक निर्णय लिया है, जितने खड़े हैं सबने निर्णय लिया। राम कृपाल भैया, डीपी रावत जी ने, ये एक आप संस्था के जब कर रहे हो, अपने साथ साथ आप समाज से भी मदद मांगिए, हर समाज से मदद मांगिए, रसीद कटाइए, और उससे रसीद से जब आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी तो एक अच्छी भावी शादी होगी। तो कहीं ना कहीं मैसेज भी पहुंच जाएगा कि किस तरह समाज में एक मैसेज पहुंच जाएगा इस तरह का कि हाँ, ये सबके सहयोग से हो रहा। लोग कहते हैं डॉक्टर मोहन कर रहा, आते हैं चले जाते हैं, उसमें उत्साह भी नहीं। जब लोग अपना अगर 2 रुपए भी दान देंगे ना, तो वो सोचते हैं ये इसमें मेरा नहीं लगा सहयोग, तो उनको भी पुण्य मिलेगा। पुण्य चाहे समझ लो, चाहे उसे जो भी समझ लो, वो मिलेगा। उससे उनका इच्छा शक्ति भी जागेगी और उनके अंदर इच्छा जागेगी, अगली बार मैं और ज्यादा करूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? पहले तो परिचय अपना जानना है। जी, मेरा नाम रामपाल रावत है, मैं पूर्व प्रधान हूँ लतीफनगर गाँव का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब की टीम, जिसमें खासतौर से हमारे बड़े भाई डीपी रावत जी मौजूद हैं, आप सभी लोगों की अगुवाई में जो कार्य हो रहा है, ये एक ऐतिहासिक कार्य है। आपने देखा होगा कि हमारा समाज, लगभग 70% समाज गरीबी में जी रहा है। शादी ब्याह जैसा कार्यक्रम सबके लिए बहुत बड़ा बोझ लगता है। जिसके पास कन्या पैदा हो जाती है तो वो आदमी मायूस हो जाता है। जैसे ही लड़का पैदा होता है तो खुश हो जाता है, लड़की पैदा होती है तो जो पटाखे और गोले बारूद दगाने होते हैं वो सब लेके ताल में फेंक देता है। यानी कि लड़की पैदा होने पर लोग मायूस हो जाते हैं। क्यों? कि उनकी शादी ब्याह में इतना पैसा लगता है, इतना दहेज लगता है कि लोग दे नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल। शादी ब्याह जैसा मसला एक राष्ट्रीय समस्या बनकर उभरा था,
इसको समाप्त करने के लिए हम सब लोगों ने, डॉक्टर साहब टीम ने और माननीय डीपी रावत जी की टीम ने ये बीड़ा उठाया कि जो सबसे बड़ा बोझ लगता है समाज को, उस बोझ को कैसे हल्का किया जाए। बिल्कुल ठीक है। गरीब कन्याओं की शादी कैसे हो। दूल्हा शादी करने के बाद चाहता है कि हम खुशहाल जिंदगी जिए, लेकिन शादी ब्याह में इतना खर्चा हो जाता है, इतनी फजूल खर्ची होती है कि उस कर्ज से, उसके दबाव में उसका जीवन बिल्कुल दुखी हो जाता है। ठीक है सर, तो बहुत उसे कैसे निपटारा हो उसका यहाँ प्रयास किया जा रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ युवा लोग भी हैं, उसके साथ साथ बुजुर्ग साथी भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाह रहे हैं कि मैं डॉक्टर राजू रावत, ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो बड़े लोग हैं इस तरह का कार्यक्रम सामूहिक विवाह, इसको लेकर राजू कितना युवा उत्साहित दिख रहा है। हम लोग बहुत उत्साहित हैं क्योंकि ये दूसरा शायद हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं अनिल भैया के माध्यम से भी और डॉक्टर साहब के माध्यम से। जो कार्यक्रम है बहुत भव्य तरीके से कराया जाता है। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक सीख है कि हम भी इनके बाद भी कहीं ना कहीं हमें ये मिलेगा मौका ये सब करने का, क्योंकि हमारे समाज में जान में जिस तरह की शादियाँ हो रही हैं आप भी जानते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है? मैं शिव कुमार रावत, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बुजुर्ग नाते के होने के नाते हम सभी लोगों को जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं। जो अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है देश में जो है, या भारत देश में जो है, राजनीतिक जागरूकता तो आई है, लेकिन अभी सामाजिक और बाकी जो चीजें हैं उनको अभी आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो समाज में कई कुरीतियां हैं जिनमें से एक मतलब छोटी बच्चियों का शादी करने का जो मजबूरी में करते हैं। तो जब अभी शादी का बीड़ा समाज ने उठाया है, तो अभी ये होगा कि जब समाज मतलब जब है शादियां कर रहा है, तो माता पिता या जिनके माता पिता नहीं हैं वो अपनी बच्चियों की शादी कम उम्र में करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। इससे एक सामाजिक उत्थान का मतलब राष्ट्रीय एक जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सुरेश रावत, ये हमारा संगठन ये शादी ब्याह के लिए एक जो कार्यक्रम कर रहा है, तो ये सोचने का जो तरीका है वो ये है कि भाई भारत में शादी इसलिए बच्चों की जाती है कि समाज में उच्च श्रृंखलता ना हो। समाज में शादीशुदा बच्चे अच्छी निगाह से देखे जाते हैं, लेकिन भारत में शादी में जो खर्चे हो रहे हैं उसका एक बिजनेस बन गया है। उसमें कई सारे लोग धन लूटते हैं और इस इंतजार में रहते हैं कि जब शादी का सीजन होगा तो कई लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। हम केवल निगाह गरीबों तक नहीं है, गरीबों की शादी के लिए क्योंकि आर्थिक मजबूरी है इसलिए हम उनको बुला करके कराते हैं, लेकिन हम लोगों का विजन ये है कि अगर सारे लोग, सक्षम लोग भी सामूहिक विवाह करें तो लोगों को जो शादी अटेंड करते हैं उनकी भाग दौड़ कम होगी, समय बचेगा, पैसा बचेगा और समाज में एकता आएगी। लोग बदलाव महसूस करेंगे, एक महसूस करेंगे। उसमें विभिन्न जात धर्म के लोग एक साथ शामिल होकर के अगर शादी ब्याह सामूहिक करते हैं तो समाज में, देश में एकता का भाव विकसित होगा। इसलिए हम लोग इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करते। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं राम कृपाल, उत्तर प्रदेशी पार्टी जागृत मंडल का अध्यक्ष हूँ। आज डॉक्टर मोहनलाल जो ये कदम उठाए हैं, आज नहीं काफी समय से ये चल रहा है, जिसमें सामाजिक परिवर्तन और जो दहेज उत्पीड़न की बात है उसका बहुत बड़ा जो है प्रभाव पड़ेगा और सामूहिक विवाह जो है जो होगा इससे लोगों का हौसला बढ़ता है। और जो शादी विवाह होने के बाद जो है, शादी विवाह होने के बाद हम लोग देखते हैं, कचहरी में देखते हैं, तमाम जो है मामले ऐसे आते हैं, जो तमाम मामले ऐसे आते हैं जो शादी के बाद जो है छोड़ा छोड़ी का जो है काम चलता रहता है। लेकिन इसमें जो है जो ऐसा डॉक्टर साहब ने ऐसा कदम उठाया है कि इसमें ऐसी नौबत नहीं आएगी और समाज का हौसला बढ़ेगा
और समाज के लोग उत्साहित होकर के जो है इस कदम को आगे बढ़ाएंगे। किसी तरह का एग्रीमेंट भी वगैरह होता है? वो दिया जाता है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। चलिए सर बात करते हैं, क्या किसी तरह का एग्रीमेंट भी करते हैं जो इस तरह की जैसे घटनाएं होती है शादी के बाद छोड़ देते हैं? जी जी, ऐसा होता है कि हम लोग कोर्ट के द्वारा जो है इनकी एक नोटरी भी करवा देते हैं। इसमें वो शपथ पूर्वक बयान कराए जाते हैं कि आप ये प्रतिज्ञाएं करोगे, आप किसी प्रकार से आप उनको सताओगे, एक दूसरे को जो है परेशान नहीं करोगे जाकर के और एक दूसरे के प्रति जो है आप समर्पित रहोगे। इस तरीके से कुछ जो है हमारे भंटे जी जो है शपथ ग्रहण करवाते हैं और शपथ पत्र पर लिखा भी जाता है। किस तरह से संपर्क कर सकते हैं कोई अगर मतलब गरीब परिवार यदि कोई संपर्क करता है, हमारे बहुत क्षेत्र में बहुत पासी समाज के कार्यकर्ता हैं, किसी से मिल जाए। हमारा नंबर भी है 91 98 62 51 67, हमारा नंबर भी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का नंबर है, हमारे सुरक्षा जी का नंबर है। यहाँ जो पासी समाज की जो टीम है ये सबके पास नंबर है। कोई न कोई जो है हमारे साथियों से मिल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना आधार कार्ड और एक निवास प्रमाण पत्र, किसी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सर्वधर्म की करवा रहे हैं ना, इसलिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ किसी प्रतिनिधि का बनाया हुआ निवास प्रमाण पत्र जरूर मांगते हैं क्योंकि वो जो है एक एविडेंस में और एक गवाही के तौर पर मान लेते हैं हम लोग। हाँ, वो उम्र 18 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए, लड़की की उम्र 18 साल से नीचे नहीं, लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। ये कुछ शर्तें यही होती हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वैसे डॉक्टर मोहन और उनकी टीम। साफ तौर पर लखनऊ के महाराजा पासी किला पर इसकी भव्य बैठक और मीटिंग हुई है और बैठक में एक बड़ा कदम भी उठाया गया क्योंकि हर वर्ष 1 जनवरी को इनके इस कार्यक्रम का आगाज होता है और उसके साथ साथ कभी 151 कन्याओं का तो कभी 51 कन्याओं का कन्यादान डॉक्टर मोहन और उनकी टीम के दिग्गज लोग करते हैं। कहा जाता है कि शादी एक बड़ा काम है और माता पिता के लिए एक बड़ा खर्चा भी, बड़ा बोझ है। पिता को शादी के लिए करोड़ों लाखों का कर्ज भी लेना पड़ता है और उसको चुकाते चुकाते जिस तरह से किसान आत्महत्या कर लेता है, तमाम बार पिता भी इसी तरह से मौत को गले लगा लेते हैं। उम्मीद है हमारी स्टोरी और डॉक्टर मोहन और बहुजन क्रांति संघ का ये काम आपको पसंद आ रहा होगा। तो अगर आप भी अपने बेटे बेटियों की शादी कराना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब ने अपना नंबर भी दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।